इट इज सेकेंड लेसन अबाउट फाउंडेशन ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर के फाउंडेशन को समझने से पहले मींस हमारे जो 3 टाइम फ्रेम होते हैं, नंबर 1 टाइम फ्रेम इज हायर टाइम फ्रेम, क्या? एसटीएफ। नंबर 2 टाइम फ्रेम इज एमटीएफ। नंबर 3 टाइम फ्रेम इज एलटीएफ। ठीक है, इतना क्लियर है? अभी जब मार्केट स्ट्रक्चर किसी भी एक बिगनर को जब मार्केट स्ट्रक्चर मतलब सीखना है तो उसको सिर्फ और सिर्फ एसटीएफ पे फोकस करना है। ठीक है, लाइक एबीसी है। उसके बाद एसटीएफ डीपली आपको अंडरस्टैंड हो जाए तो हमें एमटीएफ अंडरस्टैंड करना, मतलब मीडियम टर्म मार्केट स्ट्रक्चर, मीडियम टर्म टाइम फ्रेम। देन उसके बाद एंट्री मॉड्यूल्स होते हैं। जो एक बिगनर है जिसको सीखना है उसका अभी एलटीएफ में फोकस नहीं होना चाहिए, नहीं तो नो ट्रेडिंग जोन के अंदर वो एंट्री कर लेगा, वो फंस जाएगा। अभी जो हम मार्केट स्ट्रक्चर जो सीख रहे हैं वो हम सीख रहे हैं स्विंग्स और डे ट्रेडिंग। अगर हम गोल्ड करते हैं, करेंसी पेयर्स करते हैं, कमोडिटी करते हैं, तो उसका एसटीएफ का टाइम फ्रेम है 4H। 4H हमारे लिए क्या है? हायर टाइम। जो कुछ करना है वो 4 आवर के टाइम फ्रेम में करना है। इसी के अंदर ऑर्डर फ्लो समझना है, इसी में T1 से लेकर T5 समझना है, इसी में बोस समझना है, इसी में फ्रैक्टल समझना है, इसी में चोस समझना है। ये जो 4H का टाइम फ्रेम है, इट इज एक्सटर्नल लिक्विडिटी। लिक्विडिटी सब कुछ एक थ्योरेटिकल भी समझाऊंगा, चार्ट पे समझाऊंगा। एंड हमारा दूसरा टाइम फ्रेम है M15। M15 मींस 15 मिनट। ठीक है, इट इज MTF। हमें इन दो चीजों पे मास्टरी करनी है, देन ऑटोमेटिकली अगर गलत जगह पे एंट्री भी कर लोगे, जो मैं तरीका बताऊंगा उसके बेसिस पे आपको इश्यूज नहीं आएंगे, और एंट्री सीखने के बाद डॉट टू डॉट मार्केट वहां से मूव करेगा। ठीक है, तो अभी हमें किस पे फोकस करना मार्केट स्ट्रक्चर सीखने के लिए? एसटीएफ एंड एमटीएफ। बिकॉज ऑफ हायर टाइम फ्रेम में हमें एक बायस मालूम पड़ेगा, मतलब प्राइस का एक झुकाव, की प्राइस ऊपर है या नीचे में, पॉजिटिव वेव है या नेगेटिव वेव है। अब उसी के अंदर मार्केट मीडियम टर्म टाइम फ्रेम में चलता है जो कि इंटरनल लिक्विडिटी है। तो रेडी हो सब सीखने के लिए? बताओ। यस सर। यस जोश है? जी सर। यस सर। वेरी यस नाइस। सर। ठीक है, अब अब ध्यान से समझेंगे। ठीक है, एक एक चीज हम बहुत ही डिटेलिंग में समझेंगे। ये जो मार्क करता हूँ, ये रेड कलर रखूं या कोई और कलर रखूं जिसे आपको अच्छा लगे? बताइए। रेड 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 इज ऐसा करता हूं, तो रेड सही है, विजिबल है इजीली। विजिबल है ना? ठीक है, हाँ सर। और मैंने 3x भी करके रखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे, मैं पहले थ्योरेटिकल बताऊंगा, देन हम चार्ट पे अंडरस्टैंड करेंगे किसको? 4H को अंडरस्टैंड करेंगे, एंड हम MTF को अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, और इससे रिलेटेड आपको जब क्लास एंड हो जाएगी तो रात को मैं टास्क दूंगा आपको पढ़ने के लिए। देखिए, एक ट्रेंड होता है आपका कौन सा? अप ट्रेंड। क्लियर है? अप ट्रेंड में क्या होता है? अप ट्रेंड में क्या बनता है? हायर हाई। हायर हाई बनता है अप ट्रेंड में। जी सर। डिस्टर्बेंस नहीं बोल सकते हैं। अप ट्रेंड क्या होता है? हायर हाई। अप ट्रेंड में लोज प्रोटेक्ट होते हैं, और डाउन ट्रेंड में क्या होता है? लोअर लो। वेरी नाइस। क्या होता है? लोअर लो। लोअर लो। ठीक है, बहुत ही डिटेलिंग में समझाऊंगा आपको। लोअर लो क्लियर है? और ये भी हमारा लोअर लो। स्विंग्स कैसे मार्क करते हैं वो आपकी लेसन फर्स्ट में कल हो गई थी, वो जिसमें ट्रेडिंग व्यू का मैंने समझाया था कि ट्रेडिंग व्यू में और एडिशनली हम क्या ऐड कर सकते हैं, जो हम अपने एंड से हमने बनाया था कि ट्रेडिंग व्यू के बाकी टूल्स आउटडेटेड है। कल वो अच्छे से समझाया था। वो ये सारे वीडियो नेक्स्ट मंथ से आएंगे। ठीक है, इस मंथ क्वेश्चन आंसर के वीडियो जाएंगे। ओके, अब प्राइस में प्राइस जो है, प्राइस किसी भी वेव का जब हाई निकाल देता है, ठीक है, जब भी किसी के वेव का हाई निकाल देता है, तो प्राइस का जो ये जो पॉइंट है, ये हमारा हाई निकालने के बाद इट इज वीक पॉइंट। तभी तो हाई निकला ना, तभी तो हाई निकला। क्या निकला? वीक हाई। ठीक है, क्या ये? वीक हाई। ऊपर वाला भी अगर देखोगे इट इज ऑल्सो वीक हाई। क्लियर है? ये वाला, ये वीक हाई। अब प्राइस लॉज प्रोटेक्ट कर रहा है, इट मींस क्या है? अगर मान लीजिए किसी दीवार को हम धक्का मार रहे हैं, अगर वो टूट नहीं रही, तो इसका मतलब क्या है? वो वॉल स्ट्रांग लो। तो इट मींस नीचे अप ट्रेंड में नीचे वाले जो लोज होते हैं वो क्या होते हैं? स्ट्रांग लो। क्लियर है? क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग
लो, वेरी नाइस। ऐसे ही अगर ऐसे ही हम किस में बात करेंगे, डाउन ट्रेंड में बात करेंगे, तो ऊपर वाले जो हाइज है वो क्या है, Strong high. High. Strong high. ठीक है। और जो लोअर लो बना रहा है मतलब टू टाइट, इसका मतलब क्या है, Weak low. Big low. वीक लो। वीक लो, कमजोर हाई, कमजोर लो, ठीक है, ऐसे ही है, वीक लो, ठीक है। अभी बिल्कुल एक बिगनर की तरह सीखेंगे, देन आपको उस भी समझ में आएगा कि आपका बोस क्या है, आई बोस क्या है, चोच क्या है, ये आपको इन डिटेलिंग में समझ में आएगा। मैं एक बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूं, ठीक है। ये दो ट्रेंड की बात कर रहा हूं, एक ट्रेंड फिर मैं साइडवेज की बात करूंगा, ठीक है। इतना समझ में आता है, Yes, sir. क्लियर है। Yes, sir. जब प्राइस आपका हायर हाई बना रहा है, ठीक है, हायर हाई बना रहा है, तो प्राइस का जो स्ट्रॉन्ग लो होता है, स्ट्रॉन्ग लो, इट इज टाइप 1 की जोन। 5 टाइप्स के की जोन होते हैं, जो की जोन जहां से मार्केट वैल्यू एरिया होता है। 5 टाइप्स के की जोन होते हैं, 5 टाइप्स के ही जोन होते हैं, एंड 5 टाइप्स के ही जोन मार्किंग होते हैं, क्लियर है। टाइप्स ऑफ की जोन का मतलब वैल्यू एरिया जहां से मार्केट बढ़ेगा या गिरेगा, क्लियर है। टाइप ऑफ की जोन कितने, 5, क्लियर है। टाइप की जोन जो 5 होते हैं, और की जोन मतलब वैल्यू एरिया, क्या क्या बोलेंगे उसको, Value area. Value area. ठीक है। गोल्डन रूल इज प्राइस का पॉजिटिव अप ट्रेंड होगा या फिर नेगेटिव डाउन ट्रेंड होगा, ठीक है। गोल्डन रूल इज प्राइस स्ट्रॉन्ग लो से वीक हाई एंड स्ट्रॉन्ग हाई से वीक लो की तरफ जाता है, क्लियर है। जब भी हम Yes, sir. ट्रेड करें तो ये देखें कि पॉजिटिव अप ट्रेंड है तो स्ट्रॉन्ग लो से प्राइस की जो डायरेक्शन होती है वो वीक हाई की तरफ होती है, ठीक है। और जब प्राइस में अब नेगेटिव डाउन ट्रेंड में देखते हैं तो स्ट्रॉन्ग हाई से प्राइस की जो डायरेक्शन होती है वो किस साइड होती है, वीक Weak low. वीक लो की साइड होती Low. है। बताइए, इतना क्लियर है, ठीक है। एक एक पॉजिटिव ट्रेंड के अंदर जो स्ट्रॉन्ग लो होता है, इट इज टाइप 1 की जोन, क्लियर है। कौन सा जोन, अभी आपको सब कुछ समझ में आएगा, जो एडवांस जो टेक्निकल टर्म्स होते हैं वो आपको अब समझ में आ गया। टाइप 1 की जोन, टाइप 1 की जोन, क्लियर है ये वाली। टाइप 1 की जोन क्या होता है, विद द ट्रेंड, विद द ट्रेंड बाइंग सेलिंग जोन, क्लियर हुआ, जी सर। ठीक है। अब ये मैं टाइप 1 से लेकर टाइप 5 क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि हर कोई चोच, बॉस, आई बॉस हर कहीं देखता है, उसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। अभी समझ में आएगा क्यों, जब लिक्विडिटी के अंदर, लिक्विडिटी सप्लाई एंड डिमांड के अंदर जब जाएंगे तो बेस बिल्डिंग मतलब आपका कोर मजबूत होना जरूरी है। तो बेसिक मार्केट का फाउंडेशन मैं आपको क्लियर कर रहा हूं कि बेसिक बिल्कुल जीरो से, ठीक है। टाइप 1 की जोन क्या होता है, विद द ट्रेंड बाइंग सेलिंग जोन, मींस अगर पॉजिटिव ट्रेंड है तो हम कहां बाई का ट्राई करेंगे, एक अभी हम थ्योरेटिकल समझे फिर चार्ट पे समझेंगे, कहां पे ट्राई करेंगे। एक पॉजिटिव अप ट्रेंड है तो हमें अभी बताया कि प्राइस स्ट्रॉन्ग लो से वीक हाई की तरफ जाता है, तो हम कहां पे बाई बाई का प्लान करेंगे, Strong low. Low में. तो स्ट्रॉन्ग लो का जो एरिया है, जो स्ट्रॉन्ग लो का एरिया है, ठीक है, वो कहलाता है टाइप 1 की जोन, ठीक है। क्लियर है इतना, Yes, sir. इतना समझ आता है, टाइप Sir. 1 की जोन, ठीक है। अब जो टाइप 1 की जोन है, इस टाइप 1 की जोन के अंदर हमें, इस जोन के अंदर हमें कितने टाइप के सप्लाई एंड डिमांड जोन की मार्किंग करनी है, 5 टाइप की। कौन कौन सी, इन्हीं जोन के अंदर हमें पीवट, रेंज, फ्रैक्टल इसी में मिलेंगे ना, Yes, sir. 5 टाइप। बाकी जो दो एसटीबी एंड बीटीएस वाले और इनसाइड बार वाले, वो जोन कहां होते हैं, वो Middle of the trend. कल कल रात को एक वीडियो देखने को बोला था सबको, क्योंकि साथ साथ में आपका डबल रिवीजन होगा, सबने देखा वो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक तरीके से आपको एक तरीके से मैं 3x एजुकेशन दे रहा हूं। मैं आपको एक बेस बिल्डिंग से लेकर डेप्थ में सिखा रहा हूं, 1 बजे से लेकर 2 बजे तक आपके क्वेश्चन आंसर के लिए आता हूं, ठीक है। और फिर मैं आपको एक कंटेंट देखने के लिए बोलता हूं सीक्वेंस में,
ठीक है, तो एक दिन में आपका 3 टाइप्स मतलब 3 बार चीजों को समझने के लिए अंडरस्टैंडिंग होती है। जो भी बंदा इस प्रोसेस को फॉलो करेगा तो वो 3 महीने में जो सीखता है वो 1 महीने में सीखेगा। मेरा मोटिव है कि क्वालिटी एजुकेशन लें, सीक्वेंस में सीखें, बेस बिल्डिंग करके सीखें। ठीक है, टाइप 1 की जोन सभी को समझ में आया। एंड एक नेगेटिव जो ट्रेंड होगा, नेगेटिव ट्रेंड में टाइप 1 की जोन कौन सा होगा बताइए? वेरी नाइस, टाइप 1 की जोन, ये दिमाग में बैठा लेना है। इट इज कंप्लीटली साइकोलॉजी मार्केट को ट्रेड करने के लिए। सिमिलरली यही आपका टाइप 1 की जोन होगा। ठीक है, टाइप 1 की जोन होगा। ठीक है, अब आपको ये इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग हुई कि आपके टाइप 1 की जोन्स क्या होते हैं। इन डेप्थ अंडर आपको बेसिक्स एक थ्योरेटिकल समझ में आया, चार्ट पे मैं एक्सप्लेन करूंगा। बताइए सभी। यस सर। नहीं, यस सर, समझ में आया सर। टाइप 1 की ये समझ में आया टाइप 1 की जोन आपने टाइप यस 1 सर। होता है कि अगर पॉजिटिव ट्रेंड है तो स्ट्रॉन्ग लो में हमारे जो भी सप्लाई एंड डिमांड जोन के बनेंगे वहां पे हम बाई करेंगे विद द ट्रेंड। क्लियर है? अगर नेगेटिव ट्रेंड है तो स्ट्रॉन्ग हाई है, वहां पे जो आपके इंस्टीट्यूशनल सप्लाई एंड डिमांड के जो 3 जोन्स है, जो मैंने यूट्यूब पे उसका वीडियो भी डाला हुआ है, वो 5 टाइप्स के जोन का, वो जो उस लिक्विडिटी सप्लाई एंड डिमांड वाली जो एजुकेशन है उसमें 12 वीडियो है, वैसे 22 वीडियो बाकी क्वेश्चन आंसर के हैं, उस 12 वीडियो का वॉल्यूम 1 है वो। ठीक है, इतना समझ में आता है? ठीक है, तो टाइप 1 की जोन बेसिकली विद द ट्रेंड। तो अब आपको दिमाग में बैठ जाना चाहिए साइकोलॉजी वाइज कि अगर किसी भी स्क्रिप्ट में हम बाई प्लान कर रहे हैं विद द ट्रेंड, ध्यान से समझिए, अगर किसी भी स्क्रिप्ट में हम बाई प्लान कर रहे हैं विद द ट्रेंड, तो हम कौन से जोन में प्लान करेंगे, कौन से वैल्यू एरिया में प्लान करेंगे? स्ट्रांग लो। स्ट्रॉन्ग लो। टाइप 1 की जोन। स्ट्रॉन्ग एरिया में या तो स्ट्रॉन्ग लो पे करेंगे या फिर स्ट्रॉन्ग हाई पे करेंगे। क्लियर है? ये क्लियर हो गया? तो कहने का मतलब प्राइस का अगर यहाँ पे टाइप 1 की जोन में प्राइस आया, इस जोन में सपोज करिए यहाँ पे आया, तो प्राइस ऐसे ऐसे आपका लो लो बनाता आएगा। तो यहाँ आपका टाइप 1 की जोन में जब आया, आपने मार्क इस टाइप 1 की जोन के बाद हम जो इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखते हैं, मतलब फर्स्ट स्विंग के ऊपर क्लोज हो जाना, ठीक है, वो हम यहां देखते हैं, हर कहीं नहीं देखते। ये बात क्लियर हुई? मतलब अगर आपके इंटरनल लिक्विडिटी में आप बीचों बीच देखने लग जाओगे, टाइप 1 की जोन में नहीं देखोगे, तो आपका पहले एसएल देगा मार्केट, उसके बाद सेकंड या थर्ड जिससे पॉइंट से बनेगा उसके बाद बनेगा। तो टाइप 1 की जोन में विद द ट्रेंड कर रहे हैं, तो टाइप 1 की जोन में आने देना मार्केट को। क्लियर है कि आपको भी इंटरेस्ट आएगा? ये क्लियर है? मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है कि प्राइस को रीच करने दीजिए। जब प्राइस आपका रीच कर जाएगा, मतलब पहुंचने दीजिए, विद द ट्रेंड है तो प्राइस पूरा डिप लेने दीजिए, उस एसटीएफ के जोन तक आने दीजिए। देन अभी हम एसटीएफ समझे, एसटीएफ एमटीएफ समझेंगे, अभी एलटीएफ में मत जाइए, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है? तो जी सर। स्ट्रॉन्ग लो एरिया में जब प्राइस आएगा उसके बाद आईबॉस होगा, तो आपको देखना, नहीं तो हर कहीं आईबॉस नहीं देखना। क्लियर है ये वाली बात? यस सर। ठीक है, टाइप 1 की जोन समझ में आ गया। अब दूसरा जोन होता है टाइप 2 की जोन। ठीक है, मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर जो लॉस करते हैं वो टाइप 2 की जोन में करते हैं। किसमें करते हैं? टाइप 2 की जोन। टाइप 2 की जोन जो होता है वो अगेंस्ट द ट्रेंड एंट्री जोन होता है। क्या होता है? अगेंस्ट द ट्रेंड एंट्री जोन होता है। बेसिकली इसको हम बोलते हैं पुल बैक ट्रेड्स। क्या बोलते हैं? पुल बैक। क्लियर है ये वाली बात? क्या बोलते हैं इसको? पुल बैक फुल बैक। पुल बैक ट्रेड्स। टाइप 1 की जोन कहां पे स्टार्ट होता है? देखिए, प्राइस ने एक इस साइड हाई लगाया, तो उसके बाद प्राइस ने उसका हाई तोड़ दिया, इट इज वीक हाई, देन हायर हाई बना। क्लियर है? जैसे इसका हाई निकाल देगा, ध्यान से मेरी बात समझना, जैसे इसका हाई निकाल देगा और कोई भी कैंडल इस हाई के ऊपर क्लोज हो जाएगी, तो इसको हम बोलते हैं, प्रीवियस स्विंग के हाई को क्लोज करने को हम बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? बीओएस। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? बीओएस। अगर कैंडल बॉडी कोई भी क्लोज कर देगी। रिकॉर्डिंग में इसलिए कर रहा हूं कि बेसिक फाउंडेशन को लोग बार बार
रिपीट करके देख सके। आपकी जो लेवल 2 के अंदर जो एंट्री मॉड्यूल पीवाई बहुत एडवांस जो क्लासेस है वो रिकॉर्डिंग नहीं होगी उसकी, वो आपको 12 15 क्लासेस के बाद होंगी। तो तब आपको पता लगेगा कि क्या क्वालिटी। अभी अभी आपको पता लग रहा है कि ये जितनी भी चीजें पढ़ा रहा हूँ, या जो नए जितने बच्चे, क्या ये सब चीजें मालूम थी आपको? नहीं सर। नहीं सर, बिल्कुल नो नहीं सर। हुआ है। तो ये लो आपकी सर। ये आपकी साइकोलॉजी है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए मेरी बात का, कि जैसे पिछली वेव का क्या निकल जाए, पिछली वेव का हाई निकल जाए, कैंडल क्लोज कर जाए, तो यहां से एरिया कहीं तक भी प्राइस जाता है, इट इज टाइप 2। मतलब हमें पिछली वेव का हाई निकालने के बाद ब्रेकआउट्स ट्राई नहीं करना है। क्लियर है? ब्रेकआउट्स ब्रेकडाउन होंगे जब मार्केट के 4 फेजेस होते हैं, मींस एक्यूमुलेशन आपका, फिर कंटिन्यूअस, फिर अगेन कंसोलिडेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। वो उसमें बाद में होते हैं, बाद में बात करेंगे उस बारे में, वो अलग चीज है, ठीक है। वो इससे आगे का, ये अभी बेस बिल्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो प्राइस जैसे ही पिछली वेव का हाई, मींस आपको लगे कि ब्रेकआउट, आपको ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ट्राई नहीं करना है। 85 to 90% टाइम ब्रेकआउट ब्रेकडाउन फेलियर होते हैं। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आफ्टर पंपिंग होते हैं, आफ्टर कंसोलिडेशन होते हैं। वो डिफरेंट एजुकेशन है, मैं आगे चल के बताऊंगा, ठीक है। पिछली वेव का हाई जैसे निकल जाए तो आपको लगेगा ग्रीन 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 कैंडल बन रही है, ठीक है। ग्रीन 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 कैंडल बन रही है और आपके मन में ग्रीड आएगा कि यार मैंने एंट्री नहीं ली तो मेरी एंट्री मिस हो जाएगी, ठीक है। और आप क्या करते हो, आप कुछ कुछ लोग यहां पे एंट्री करते हैं, कुछ यहां प्लान करते हैं, कुछ यहां प्लान करते हैं, कुछ यहां प्लान करते हैं। जिन्होंने सबसे टॉप पे किया, मार्केट थोड़ा सा जस्ट उससे ऊपर जाता है, पूरा का पूरा नीचे आ जाता है, ठीक है। जिन्होंने यहां करा उसके फेवर में थोड़ा जाएगा, लेकिन बाद में पूरा आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि प्राइस का एक नेचर होता है। प्राइस का क्या नेचर होता है कि किसी ने भी, किसी भी इंस्टीट्यूशन के, ये प्रैक्टिकल है, थ्योरी नहीं है जो अभी बात बता रहा हूं, कि किसी भी इंस्टीट्यूशन ने अगर आपका स्ट्रॉन्ग लो के पास बाई किया, ठीक है, और वो प्राइस काफी अच्छा मूव कर चुका है एंड वीक हाई को निकाल चुका है, वीक हाई को निकाल चुका है, काफी ऊपर निकल चुका है, तो इंस्टीट्यूशन ने जिस लेवल पे लिया, जो मार्केट को चलाता है हेज फंड होते हैं, इंस्टीट्यूशन मतलब बड़े बड़े बैंक्स होते हैं, म्यूचुअल फंड वाले होते हैं, ठीक है, और भी अपनी कंपनियां जो होती हैं, जो मार्केट को चलाते हैं, जो बड़ा फंड लेके बैठे होते हैं, तो उनका प्राइस एवरेज आउट प्राइस से दूर चला जाता है, ठीक है। और दूसरी चीज, साइकोलॉजी वाइज रिटेल ट्रेडर को क्या दिखता है? ब्रेकआउट दिखता है, ठीक है। तो ये जो जोन होता है प्रीवियस वेव का हाई निकालने वाला, इट इज प्रॉफिट बुकिंग जोन। क्या बोलते हैं इसको? प्रॉफिट बुकिंग जोन। प्रॉफिट बुकिंग जोन मींस रिटेल ट्रेड, वो इंस्टीट्यूशन क्या करेंगे, रिटेल ट्रेडर के लिए ट्रैप करेंगे। प्रीवियस वेव के हाई के ऊपर ब्रेकआउट निकालेंगे, उनकी एवरेज आउट प्राइस से दूर चल चुका है, वो थोड़ा और ऊपर ले जाएंगे, एंड उसके बाद मार्केट को वो पॉज कर देंगे। पॉज कर देंगे मतलब फ्रेश बाइंग करना बंद कर देंगे। अगर एक्यूमुलेशन फेज में या फिर एक ट्रेंडिंग फेज में मार्केट चल रहा है, उस ड्यूरिंग में ट्रेंड के एंड में 90 डिग्री का मूव आता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, वो बाद की बात है, ठीक है। वो 10 से 15% टाइम होता है। क्या करेंगे? वो पॉज कर देंगे, उसके बाद मार्केट में क्या होगा? पुल बैक स्टार्ट होगा। क्या होगा? पुल बैक स्टार्ट होगा। जो पुल बैक जो होगा, मतलब वेव तो छोटी होगी रन के कंपैरिजन में, बट जो आपका टाइम लगा है मेन वेव में आने में, उसका 4x से लेकर 10x, मतलब अगर आपका 4x टाइम फ्रेम के हिसाब से 2 दिन में अगर मार्केट एक वेव आई, या फिर 1 दिन में वेव आई, तो वो 2 दिन 3 दिन 4 दिन में ले आएंगे। मतलब धीरे 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 नीचे लाएंगे। तो रिटेल ट्रेडर सोचेंगे, अभी किसी ने यहां बाई किया, वो सोचा यहां उठेगा, किसी ने बाई किया सोचा यहां उठेगा, कोई सोचेगा यहां से उठेगा। एंड ऑफ द डे रिटेल ट्रेडर ही उठ जाता है कैपिटल वाइज। सीरियस बात बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो प्रॉफिट बुकिंग जोन जो होता है हमारा टाइप 2 की जोन, टाइप 2 की जोन हमारे अगेंस्ट द ट्रेंड एंट्री जोन होता है। किसके लिए? पुल बैक के लिए। मतलब इट इज गोल्डन रूल। प्रीवियस वेव के हाई निकलने के बाद रिटेल ट्रेडर मार्केट को पॉज करेंगे। हमें ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन ट्राई नहीं करना। ब्रेकआउट्स एक ब्रेकडाउन के लिए एक सेपरेट वीडियो मैंने डाल के रखा हुआ है, ठीक है, वो बताएंगे आपके लिए। ये लिक्विडिटी सप्लाई एंड डिमांड एजुकेशन में ब्रेकआउट की चाहिए नहीं होते, जरूरत नहीं है। हम ब्रेकआउट ट्रेडिंग नहीं करते। हम क्या करते हैं? ब्रेकआउट से पहले जहां से मार्केट जिस कैंडल से चलता है, मींस कौन सी कैंडल के बाद मार्केट भागेगा, वहां से हम मार्केट पकड़ते हैं। तो हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तो हम तो जहां पे लोग ब्रेकआउट पे एंट्री करेंगे फंसेंगे, जहां पे रिटेस्ट में एंट्री करेंगे हमारी वहां पे नहीं होगी, हमारी स्ट्रॉन्ग लोज पे ही हो जाएगी। अगर साइडवेज मार्केट है तो हमारी एंट्री बेसिकली हमारी यही बॉटम पे ही हो जाएगी, अगर पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव है तो हमारी टॉप पे ही हो जाएगी। अगर पॉजिटिव अप ट्रेंड है तो हमारी स्ट्रॉन्ग लो में ही हो जाएगी। अगर हमारा नेगेटिव डाउन ट्रेंड है
तो हमारा टाइप 1 की जोन में ही हो जाएगी। ये मैं आपको सिखा रहा हूं, आपको ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ट्रेडिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि इट इज प्रीमियम एजुकेशन। लिक्विडिटी सप्लाई एंड डिमांड बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो मेरे कहने के अकॉर्डिंग जिस तरीके से आप सीखेंगे, गोल्डन रूल इज नेवर ट्राइड ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन। ठीक है, समझ में आता है क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि 80 to 85% टाइम ब्रेकआउट्स ब्रेकडाउन ट्रेडिंग फेलियर होती है, और हम जो ट्रेडिंग सिखा रहे हैं, जो लिक्विडिटी सप्लाई एंड डिमांड है, उसके अंदर हम बॉटम पे टॉप पे करते हैं, हमें रिक्वायर्ड नहीं है। क्लियर है? तो ये गोल्डन रूल, डोंट ट्रेड ब्रेकआउट एंड Breakdown. ब्रेक डाउन। Breakdown. क्लियर है? मतलब मैं डे 1 से ये सिखा रहा हूं क्या करना है क्या नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, हम जो जो वीक हाई है, वीक हाई निकलने के बाद, वीक हाई निकलने के बाद हम कुछ ब्रेकआउट्स ब्रेकडाउन प्लान नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, क्योंकि प्राइस किस में पहुंच चुका है, टाइप 2 की जोन में। इधर भी प्राइस का लो निकलने के बाद प्राइस किस में पहुंच चुका है, टाइप 2 की जोन। टाइप 2 की जोन में। एंड टाइप 2 की जोन क्या होता है इंस्टीट्यूशन का, क्योंकि हम तो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग करते हैं। टाइप 2 की जोन इंस्टीट्यूशनल का क्या होता है, प्रॉफिट बुक। इंस्टीट्यूशनल का प्रॉफिट बुकिंग जोन होता है टाइप 2। क्लियर है? ठीक है, तो हम क्या प्लान करेंगे, अगेंस्ट द ट्रेंड एंट्री जोन किसके लिए ट्रेड करेंगे, पुल बैक के लिए। कहां तक के लिए, स्ट्रॉन्ग लो का जो भी डिमांड जोन होगा, और इधर जो स्ट्रॉन्ग हाई है उसका जो भी सप्लाई एरिया होगा वहां तक के लिए, ना कि इस वेव का लो निकालने के लिए या इस वेव का हाई निकालने के लिए। क्लियर है? हम वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो उस कंडीशंस में प्राइस जब आपका एक पॉजिटिव वेव गया, ध्यान से समझिए, ठीक है, जैसे ऐसे गया है, उसके बाद प्राइस ने इसका हाई निकाला, ठीक है, हाई निकाला तो प्राइस क्या कर गया, अब यहां से प्राइस ऐसे से गया, तो जैसे टाइप 2 जोन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, टाइप 2 जोन स्टार्ट हो जाएगा तो हम रिवर्सल्स प्लान करेंगे। क्या करेंगे, रिवर्सल्स। एंड रिवर्सल्स के लिए हम क्या देखेंगे एसटीएफ में, या तो हमारा एसटीएफ में कोई चौक हो जाए, चौक मतलब किसी चौक में देखना बताऊंगा कैसे आगे क्लासेस में, प्राइस उसके नीचे रिएक्शन दे, मतलब नीचे आए क्लोज ना करे, ठीक है, और उसके बाद रेजिस्टेंस ले, तो चौक क्या होता है, फर्स्ट साइन ऑफ रिवर्सल होता है। चौक मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो हम रिवर्सल उसके लिए प्लान करेंगे, या फिर अगर चौक नहीं हो रहा, प्राइस अगेन हाई निकलता है, तो हम आई बॉस भी देख सकते हैं। आई बॉस का मतलब जो इंटरनली जो मार्केट चल रहा है, इस जो पूरी वेव के अंदर जो इंटरनली मार्केट चल रहा है उसके नीचे क्लोज हो जाए, ठीक है, ऐसे ऐसे जाए क्लोज हो जाए, देन ऊपर के जो भी हमारे 5 टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी जोन्स होते हैं, कौन से, इंड्यूसमेंट, स्वीप, फ्लिप, अनमिटिगेटेड एंड प्राइसिंग, ठीक है, उन जोन में जैसे ही प्राइस जाएगा वहां पे हम एक रिवर्सल ट्रेड प्लान करेंगे आफ्टर कंफर्मेशन। तो टाइप 1 टाइप 2 जोन हमने किस लिए सीखा, कि आपको हर कहीं आईबॉस नहीं देखना है, आपको हर कहीं चोच नहीं देखना है। क्लियर है? क्योंकि आप नो ट्रेडिंग जोन में भी आप आईबॉस एंड चोच देखते हैं। क्लियर है ये वाली बात? Yes. क्लियर है? मतलब हमें, अगर हमें रिवर्सल देखना है, अगर हमें रिवर्सल देखना है तो टाइप 2 जोन में देखना है, और अगर टाइप 1 जोन में देखना है, ठीक है, टाइप 1 जोन विद द ट्रेंड देखेंगे, टाइप 2 में अगेंस्ट द ट्रेंड देखेंगे। क्या देखेंगे, चोच आईबॉस। जो आप लोग बीचों बीच जो लगे रहते हो ना, ये हर कहीं से गिराने हर कहीं बढ़ाने से, प्राइस का नेचर है स्ट्रॉन्ग लो से वीक हाई की तरफ जाएगा, एंड वीक स्ट्रॉन्ग हाई से वीक लो की तरफ जाएगा। क्लियर है? इट इज बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर फाउंडेशन। 99% रिटेल ट्रेडर को ये मालूम ही नहीं होता कि हम कहां बाई सेल प्लान कर सकते हैं। पहले तो ये नहीं मालूम कि एनालिसिस कौन से टाइम फ्रेम में करना। एनालिसिस टाइम फ्रेम इज एसटीएफ, एंड बायस जो सेट होता है वो एसटीएफ में ही सेट होता है। जैसे हम डे ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, तो हम गोल्ड, करेंसी पेयर एंड कमोडिटी का हमारा एसटीएफ टाइम फ्रेम है, जो फिक्स टाइम फ्रेम, इट इज 4H, 4 आवर। क्लियर है? 4 आवर को देखने से पहले डेली एंड वीकली में एक बड़ा वाला बायस भी हम देख लेते हैं, क्योंकि डेली से चल रहा है तो डेली से पहले रुकेगा नहीं, वीकली से चल रहा है तो वीकली से पहले रुकेगा नहीं, चाहे वो ऊपर से गिर रहा है चाहे नीचे से बढ़ रहा है। इतना क्लियर है सभी को? बताओ, इतना क्लियर है? ठीक Yes, है, sir. तो हम Yes, sir. Yes, हमें sir. जो हमें जो बाई प्लान करना है वो टाइप 1 में प्लान करना है, सेल प्लान करना है वो भी टाइप में करना है विद द ट्रेंड।
अगर अगेंस्ट द ट्रेंड पुल बैक के लिए ट्रेड करना है तो वो T2 में करना है। तो जो भी हमें चोच या आईबॉस देखने हैं, मतलब चोच इज फर्स्ट साइन ऑफ रिवर्सल, आईबॉस इज कंफर्म्ड रिवर्सल, ऐसी होता ना, चोच इज फर्स्ट साइन ऑफ रिवर्सल, आईबॉस इज कंफर्म्ड रिवर्सल। बट जितने भी लोग चोच आईबॉस एमटीएफ में देखते हैं तो उसको जब एसटीएफ का सपोर्ट नहीं होता तो आपके आईबॉस भी फेलियर हो जाते हैं। रंजना, मेरी बात समझ में आई आपको? मैं क्या कहना चाह रहा हूं यस सर। कि आप अगर आप एसटीएफ में, अगर आप आईबॉस एसटीएफ में देखा, ठीक है, या नहीं देखा, आपने सिर्फ एमटीएफ में देखा और एमटीएफ में एसटीएफ का सपोर्ट नहीं है, मींस अगर आपका एसटीएफ का ये जोन है, ठीक है, और एसटीएफ का जोन है और प्राइस में पहले से ही आईबॉस हो गया, ठीक है, तो हायर प्रोबेबिलिटी है वो जोन आईबॉस होने के बाद भी प्राइस नीचे आ सकता है। तो इसको हम बोलते हैं बेसिकली लिक्विडिटी स्वीप, क्योंकि आपने M15 में तो देख लिया, लेकिन आप H1 में H4 में देखोगे तो आपको लिक्विडिटी स्वीप दिखेगा। वो क्लियर है वाली बात? तो इट इज मैंडेटरी हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट, या फिर हम सेल कर रहे हैं तो इट इज मैंडेटरी फॉर हायर टाइम फ्रेम रेजिस्टेंस, मींस मैंडेटरी फॉर सप्लाई जोन। तो हमें हर कहीं से रिवर्सल्स प्लान नहीं करना है, स्ट्रॉन्ग लो वाले एरिया में, स्ट्रॉन्ग लो वाले एरिया में डिमांड को सपोर्ट लेकर के रिवर्सल देखना है, ठीक है, और आपका स्ट्रॉन्ग वाले हाई एरिया में सप्लाई को रेजिस्टेंस लेकर के हमें रिवर्सल्स प्लान करना है। क्लियर है ये वाली बात? यस सर। और प्रॉफिट बुकिंग जो, ध्यान से समझिए, प्रॉफिट बुकिंग जो जोन है, ठीक है, उसमें हम कहां पे प्लान करेंगे, कहां पे प्लान करेंगे फॉर रिवर्सल्स। अब ध्यान से समझिए, मैं एक बार ये डिलीट करता हूं, ठीक है, ये रिकॉर्डिंग है तो कोई इश्यू नहीं है, सबको मिल जाएगा। देखिए, प्राइस का स्ट्रक्चर नेगेटिव है, ऐसे से 4H में स्ट्रक्चर नेगेटिव है। इस साइड अगर हमारा 4H या फिर उससे बड़े टाइम फ्रेम का कोई जोन आ गया, क्लियर है, यस सर। प्राइस इसमें ऐसे था इंटरनली, एंड 4H में सपोर्ट के बाद प्राइस का क्या हो गया, आईबॉस हो गया, सपोज करिए आईबॉस हो गया, प्राइस ने यहां पे सपोर्ट लिया, ठीक है, यहां पे सपोर्ट लिया, तो जैसे ही अब सपोर्ट लिया यहां पे, ठीक है, तो अब आपका बायस आपका शिफ्ट हो चुका है, ध्यान से समझिए, यस सर। ठीक है, बायस शिफ्ट हो चुका है, तो आपके ये वाला एरिया जो आपके T1 है, ये इसका लोन निकालने के बाद इट इज T2 प्रॉफिट बुकिंग जोन, इट इज ऑल्सो T2, ठीक है। यस सर। उसके बाद प्राइस हायर टाइम फ्रेम के जोन के बाद आपका आईबॉस हो गया, ठीक है, अब बायस शिफ्ट हो गया, मींस ऑर्डर फ्लो चेंज हो गया, ऑर्डर फ्लो चेंज हो गया, तो आप इस साइड के आपके सप्लाईज मार्क होंगे, आपका ये सप्लाई होगा, ठीक है, आपका ये सप्लाई मार्क होगा, आपका ये सप्लाई मार्क होगा, क्लियर, ऐसे सप्लाई मार्क होंगे, यस सर। ठीक है। तो प्रैक्टिकली ट्रेड जो हम क्या कहते हैं कि T2 कब स्टार्ट होता है, प्रीवियस वेव का हाई निकालने के बाद स्टार्ट होता है, यस सर। बट आपको जो पुल बैक जो लेना है, पुल बैक जो स्टार्ट करना है, जो आपका सप्लाई जोन, उस सप्लाई जोन को स्वीप के बाद पुल बैक लेना है, क्लियर है, इट इज गोल्डन रूल। किसके बाद देखना है, चोच आईबॉस हमें किस में देखना है, जोन टूटने के बाद, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई 50-50 होता है, फिर प्राइस क्या करेगा, फिर ऐसे चलेगा, ऐसे चलने के बाद इस साइड जो सप्लाई होगा उस सप्लाई को स्वीप करेगा, मतलब तोड़ देगा, तोड़ देने के बाद हमें आईबॉस एंड चोच रिवर्सल प्लान करना है, फिर ऐसे मार्केट चलेगा, फिर मार्केट ऐसे जाएगा, फिर ये जो सप्लाई, इस सप्लाई को निकाल देगा, उस सप्लाई को निकालने के बाद हमें आईबॉस एंड चोच देखना है। इट इज कॉम्प्लेक्स मार्केट, मार्केट इतना सिंपल नहीं चलता, मार्केट ऐसे चलता है, इसलिए रिटेल ट्रेडर प्रॉफिट नहीं कर पाते। तो ये जो यहाँ पे T1 T2 आपके हैं, वो T1 T2 बेसिकली अगर एक्सटर्नल लिक्विडिटी में देखोगे तो फिर आपको ऐसे दिखेंगे हाई टाइम फ्रेम के, बाकी सब जितने भी जो कर्व्ड आए हैं इट इज ऑल आर इंटरनल, ठीक है। तो फिर आपके जब ऑर्डर फ्लो शिफ्ट होगा, ये आपका T1 हो जाएगा, ये T2 हो जाएगा, ठीक है, इट इज T1, ये इसका हाई निकालने के बाद T2, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा था कि ऐसे प्राइस हायर हाई बना रहा है, तो इस वेव का हाई निकलने के बाद, इस वेव का हाई निकलने के बाद आपका प्रॉफिट बुकिंग जोन स्टार्ट होता है, बट एग्जैक्टली सेलिंग प्लान कहां करना है, समझ में आया, एग्जैक्टली सेलिंग प्लान कहां पे करना है, हमें जब लेफ्ट साइड में हम देखेंगे तो लेफ्ट साइड में हमें क्या दिखेगा, लेफ्ट साइड में हमें सप्लाई दिखेंगे, वो सप्लाई जब जब टूटेंगी, वो सप्लाई जब जब टूटेंगे तब हमें प्लान करना है, अदरवाइज नहीं प्लान करना, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करेंगे,
जो रनिंग में चल रहा है ना, जैसे इसका हाई टूटेंगे सेलिंग प्लान देखना स्टार्ट कर देंगे, जैसे हाई टूटेगा सेलिंग देखना प्लान करेंगे। नहीं, हमें पास्ट के जो सप्लाईज है वो टूटने पे सेलिंग प्लान करना है। क्लियर है? और इस साइड जब प्राइस का बायस शिफ्ट हो गया तो ये हमारे T1 वाले क्या हो गए, स्ट्रॉन्ग लो गए। ऐसे आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है। इट इज एसटीएफ। हमें किस में देखना मार्केट अभी? एसटीएफ में। तो अभी हमने क्या सीखा थ्योरेटिकली? HTF को अलाइन करना है MTF के साथ। ठीक है, एक एक करके मैं आपको ये सिखाऊंगा। तो हमने एसटीएफ मार्केट एसटीएफ मार्केट स्ट्रक्चर सीखा। इतना क्लियर हुआ? ये आपको रिपीट करके देखना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे लोगों से ऊपर जाएगा। और मैं सीरियसली आप लोगों को पूछ रहा हूं, जिन लोगों ने, किसी ने आईसीटीपी सीखा हो, किसी ने एसएमसीपी सीखा हो, किसी ने डिमांड सप्लाई सीखा हो, लिक्विडिटी सीखा होगा, क्या ये बेसिक बातें भी मालूम थी किसी को भी? सच्ची बताना। नहीं सर। नहीं सर, नहीं सर। क्योंकि ये नो मार्केट सर। में हो रहा है। मैं इस बार जो ना मैं बिल इतना सिंपल करके सिखा रहा हूं। ठीक है, एसटीएफ हो गया। ठीक है, एक बार एसटीएफ ही सिखाऊंगा, उसके बाद दूसरी बार एमटीएफ ही सिखाऊंगा, तीसरी बार एलटीएफ की तो लास्ट वीक में जरूरत पड़ेगी, एक महीने बाद। एलटीएफ की भी जरूरत नहीं है, पहले एसटीएफ ही, फिर एमटीएफ ही, फिर उसको अलाइन करना। एसटीएफ के बाद एमटीएफ में कैसे देखेंगे, एमटीएफ के बाद एलटीएफ में एंट्री कैसे लेंगे, ये अलाइनमेंट आगे का पार्ट है। फर्स्ट मार्केट स्ट्रक्चर सीखेंगे। तो आपको T1 T2 कंप्लीटली अंडरस्टैंड हुआ। तो हमें तो जो कल जो मैंने स्विंग हाई स्विंग लो बताया था कि जब तक किसी भी कोई भी स्विंग तब तक मार्क नहीं होगा हाई जब तक उसका हाई ना निकल जाए। ठीक है, ऐसे प्राइस चल रहा है, चल रहा है। तो बेसिकली हमारे जो स्ट्रॉन्ग लो है, ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग लो है, यहां पे हम विद द ट्रेंड बाइंग प्लान करेंगे। ठीक है, दोबारा बता रहा हूं, अगर प्राइस ऐसे लो लो बना रहा है तो इधर विद द ट्रेंड हम क्या करेंगे, टॉप पे हम क्या करेंगे, सेलिंग प्लान करेंगे। लेकिन रिटेल ट्रेडर सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं, मैंने बोला कि T2 कहां से स्टार्ट होता है, प्रॉफिट बुकिंग जोन प्रीवियस वेव के हाई निकालने के बाद, प्रीवियस वेव के लो निकालने के बाद होता है ना। तो वो करेंगे यार यहीं से प्लान कर देंगे अब गिरेगा, अब गिरेगा, क्योंकि बात बता देना, अब पूरी बात सुनेंगे नहीं, ठीक, अब गिरेगा। ऐसा नहीं करना, लेकिन एग्जैक्टली पॉइंट बता रहा हूं कहां से गिरेगा। जब ये लेफ्ट साइड में, जब आप लेफ्ट साइड में सप्लाई देखोगे, ऐसे ऐसे लेफ्ट साइड में सप्लाई देखोगे, तो आज मैं आपको T1 T2 बता रहा हूं, कल T3 T4 T5 बता रहा हूं। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में देखोगे तो लेफ्ट साइड में आपका ये सप्लाई है। ठीक है, ये सप्लाई जब इनको टूट जाएंगे तब प्लान करोगे। मतलब आप पुल बैक कब प्लान करोगे, आपका बायस पॉजिटिव है, मींस ऑर्डर फ्लो पॉजिटिव है, और लेफ्ट साइड में जितने लोग सप्लाई देख देख के बार बार सेल करते हैं ना, क्योंकि उनको एग्जैक्टली बायस नहीं मालूम। क्या नहीं मालूम होता? बायस नहीं मालूम होता। और जो ये मैं सिखा रहा हूं इट इज यूनिवर्सल। वर्ल्ड के किसी भी स्क्रिप्ट पे, किसी भी चार्ट पे, किसी भी टाइम फ्रेम पे आप अप्लाई करिए, इट इज नॉट ए फेलियर। ये 20 साल के एक्सपीरियंस के बाद बताऊं, और ये मेरा अपना कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसको बहुत सिंप्लीफाइड करके सिखा रहा हूं। तो कहने का मतलब किसी भी वेव के हाई टूटते ये प्लान करने मत लग जाना कि अब गिरेगा, अब गिरेगा, अब गिरेगा। इट इज होप ट्रेडिंग। बट प्रैक्टिकल ट्रेडिंग क्या है, लेफ्ट में देखेंगे, अगर बायस पॉजिटिव है तो लेफ्ट में देखेंगे सप्लाई, वो सप्लाई टूटने के बाद पुल बैक स्टार्ट करेंगे। और अगर प्राइस नेगेटिव है, क्या है, अगर प्राइस नेगेटिव है तो फिर हम क्या देखेंगे, लेफ्ट साइड के डिमांड्स देखेंगे। क्या देखेंगे बताइए? जब अब हम जब पुल बैक देखेंगे तो जब डिमांड जोन टूट जाएगा उसके बाद पुल बैक करेंगे। ठीक है, डिमांड टूट जाएगा उसके बाद पुल बैक स्टार्ट करेंगे, डिमांड टूट जाएगा उसके बाद पुल बैक स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? तो जब आपका पॉजिटिव T1 T2 से आपको क्या समझ में आया कि जब आपका पॉजिटिव ऑर्डर फ्लो होता है, पॉजिटिव बायस होता है, ठीक है, तो अगर आपका पॉजिटिव ऑर्डर फ्लो है तो डिमांड्स काम करेंगे ओनली, सप्लाईज टूटेंगे। तो सप्लाईज जो होती है वो टारगेट यूज करने के लिए होते हैं, वो टूटते हैं तब हम प्रॉफिट बुकिंग जोन मानते हैं, उसके बाद पुल बैक्स ट्राई करते हैं। और इस साइड सप्लाई रिएक्ट करते हैं, नेगेटिव ऑर्डर फ्लो है तो डिमांड जो है वो टूटती है, उसके बाद हम पुल बैक करते हैं। तो आपको ये डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग हुई कि T1 जोन क्या है, T2 क्या है, और एग्जैक्टली प्रैक्टिकली T2 क्या है, टाइप 1 एंड टाइप 2 वैल्यू एरिया क्या है, ये इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग हुई।
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या करते हैं हम 4H के टाइम फ्रेम में देखते हैं 4H के टाइम फ्रेम में हम सपोज एक गोल्ड का चार्ट देखते हैं किसी स्टॉक का चार्ट देखते हैं स्टॉक का हम 125 मिनट में देखेंगे ठीक है अब 4H के चार्ट में अगर हम देखें यहां से देखिए ठीक है इधर आपका यहाँ पे इट इज नेगेटिव ऑर्डर फ्लो है Yes, sir. एंड इस नेगेटिव ऑर्डर फ्लो में अगर आप लेफ्ट एक मैं हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर देता हूं यहां मार्क कर दी मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ठीक है क्यों मार्क कर दी क्योंकि प्राइस का जो बायस जो शिफ्ट हुआ है वो यहां हुआ है ठीक है हाँ सर। अब बायस शिफ्ट होने के लिए हमें क्या चाहिए एक जोन का सपोर्ट चाहिए उससे बड़े टाइम फ्रेम में तो डेली का सपोर्ट चाहिए 4 आवर में देखेंगे ऐसे ट्रेंड चेंज नहीं होता ठीक है तो यहां से हमें हमारा डेली का जोन है क्लियर है यस सर। ये मार्केट स्ट्रक्चर देखते हैं ठीक है अब 4 आवर का जो ये मार्केट स्ट्रक्चर है ठीक है प्राइस का आपका इट इज T1 इट इज T2 क्यों क्योंकि इसका लो निकाल दिया अगेन इट इज T2 अगेन इट इज T2 और ऑल आर T1 एंड T1 क्लियर है Yes, sir. अब बायस शिफ्ट कहां पे हुआ है यहां पे हुआ है ठीक है तो अब हमारे जो जोन है ये सप्लाई एरिया है ये सप्लाई एरिया का हाई है ये सप्लाई एरिया का हाई है क्लियर है आपका बायस शिफ्ट हो गया हमें करना बाई है मतलब जब भी प्राइस में डिप आएगा हम बाई करेंगे किसमें एमटीएफ में करेंगे एमटीएफ में हम जोन्स बनाएंगे 5 टाइप्स के जोन जिसमें मैक्सिमम टाइम स्वीप होता है मार्केट लिक्विडेशन होता है वो मैं आगे चल के आपको सिखाऊंगा और वो एंट्री मॉडल फॉलो करेंगे बाई ठीक है ऐसे हर डिप पे क्या करेंगे बाई शिफ्ट होने के बाद बाई करेंगे क्लियर है लेकिन हम पुल बैक्स कहां ट्राई करेंगे बताइए पुल बैक्स कहां ट्राई करेंगे जब इस सप्लाई का हाई निकाल देगा तो ही पुल बैक ट्राई करेंगे देखिए उसके बाद ही आया उससे पहले नहीं आया। इस सप्लाई का हाई निकाल देगा तो ही पुल बैक आएगा और पुल बैक जो होगा वो छोटा होगा क्लियर है तो आप लोग जब मैं बोल रहा हूं कि प्राइस हायर हाई ऐसे बना रहा है तो किसी वेव का हाई टूट जाए तो इमीडिएटली अगर आप पुल बैक एक्सपेक्टेशन कर रहे हो नहीं आएगा कब आएगा पुल बैक सप्लाई टूटने के बाद अगर आपका पॉजिटिव ऑर्डर फ्लो है तो इस साइड जो सप्लाईज है वो टूटने के बाद क्या आएगा पुल बैक अगर आपका प्राइस ऐसे नेगेटिव है ठीक है तो आपके पुल बैक्स कब आएंगे डिमांड टूटने के बाद आप इस साइड देखोगे प्राइस में ये डिमांड है टूटा आईबॉस हुआ ये टूटने के बाद ही पुल बैक आया ना समझ में आया तो हवा में कुछ नहीं है इट इज हाई लेवल ट्रेड प्लान और ये जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं ये हाई लेवल ट्रेड प्लान का बेसिक्स फाउंडेशन मजबूत कर अगेन मैं पूछ रहा हूं क्या ये अभी मैंने बताया इसका 5% भी किसी को आता था क्या नहीं सर No, sir. No, No, sir. sir. Nine, sir. ठीक है अभी मैंने आपको T1 T2 बताया है आप T1 T2 पे चार्ट पे प्रैक्टिस करेंगे कल आपके बहुत सारे डाउट्स आएंगे ठीक है कल इवनिंग सेशन में T2 T3 T4 सॉरी T3 T4 T5 उसके बाद T1 T2 5 एक साथ उसके बाद लिक्विडेशन के साथ STF MTF LTF ऐसे एक एक करके सीखा ठीक है